ओके, तो हम लोग सृजनात्मक लेखन के अगले पायदान पर चल रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी लेखन से के साथ साथ के समानांतर में क्या क्या चीजें चलती हैं। ये वास्तव में लेखन क्या है, आपके व्यक्तित्व के निर्माण का भी कारक है ना। पूरे पर्सनालिटी को इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। और सबसे पहला काम एजुकेशन में, शिक्षा में, जब आप शिक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला काम आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है कि आप अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से निर्मित करते हैं। और वही आपका व्यक्तित्व आपके लेखन में दिखता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा रीडिंग, पढ़ना, और पढ़ कर उसकी समीक्षा करना, उसके विचारों को समझना कि आप किस प्रकार से ले रहे हैं चीजों को। तो ये सबसे पहले होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सबसे पहले आपको समझना है कि आप किस प्रकार से चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जब आप क्रिएटिव रूप में क्रिएटिव चीजों को पढ़ना या किसी चीजों को देखने का दृष्टिकोण आपका क्रिएटिव हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा, विकासशील निर्माणशील वाला हो जाएगा, निर्माण के लिए आप चीजों को देखने लगेंगे, आलोचना के बजाय समालोचना करने लगेंगे, तब क्या होगा? आप सही दृष्टिकोण अपना बना पाएंगे। आप तब बढ़िया लिख पाएंगे। ठीक है। तो फिर कैसे टेक्स्ट आपको पढ़ने? विभिन्न तरह के, हर तरह के टेक्स्ट को पढ़िए। और जो आपको इंटरेस्ट लगे वो भी पढ़िए, जो इंटरेस्ट ना लगे वो भी पढ़िए। तब आपका तय होगा कि कौन सा चीज हमें पसंद आ रहा है, कौन सा चीज हमें पसंद नहीं आ रहा है। तब आप तय कर पाएंगे कि हम किस प्रकार की चीजों को लिखें। पसंद और नापसंद, जैसे खाना हम खाते हैं तो खाना खाने में हमें टेस्ट लेते हैं और फिर होता ये अच्छा नहीं लग रहा है, आहा ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये दो टेस्ट हमारा तय हो जाता है तो जब हम कहीं खाने बैठेंगे तो अपने टेस्ट के चीज के पास घूम घूम के जाएंगे और लेंगे, या ऑर्डर करेंगे अपने टेस्ट को, और दूसरे टेस्ट का चीज आएगा तो हम हटा देंगे। लेकिन क्या बिना खाए हम बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट हमको अच्छा लगा और कौन सा टेस्ट अच्छा नहीं लगा? है ना। सुन समझ कर अगर किसी चीज के बारे में हम यह कह देते हैं कि यह टेस्ट अच्छा नहीं है, यह खराब है, सिर्फ सुनकर बातें कर देते हैं, तो यह एक अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है, एक अच्छे विद्यार्थी का गुण नहीं है, एक अच्छे लेखक का गुण नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति का गुण नहीं है। है ना। एक अच्छा व्यक्ति, एक संतुलित व्यक्ति, एक बैलेंस्ड जो पर्सनालिटी होता है वो क्या करेगा? वो हर चीज को सबसे पहले दोनों तरफ की चीजों को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, और तब उस पर अपने विचार व्यक्त करेगा। एक तरफा विचार, एकदम हम सोच लिए ये चीज खराब है, कोई बोल रहा है और हमारे दिमाग में बस वो घुस गया ये तो एकदम खराब है, बस उसी पर हम लेके चले, तो क्या वह सृजन कर सकता है वैसा व्यक्ति? कभी भी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बायस्ड हो जाएगा। और जब उसका दृष्टिकोण ही बायस्ड होगा तो उसके लेखन में, उसके बोलने में, उसके पढ़ने में हर समय क्या रहेगा? दोहरापन रहेगा। हर समय एक निर्धारित चीजें रहेंगी कि हमें ऐसे ही सोचना है। और जब उसी तरीके से सोचेंगे तो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, तो हम लिख भी न्यूट्रल नहीं पाएंगे, तब सृजन नहीं कर पाएंगे। है ना। ईंटा जो है, चार ईंटा जोड़ना है तो लंबा ईंटा ही जोड़ना है, खड़ा नहीं जोड़ना है। जब हम सोच लेंगे तो 10 इंची का ही दीवार वो बनेगा, खड़ा करेंगे तब 5 इंची का दीवार बनेगा। तो जिंदगी में वो कभी जब अगर सोचेगा उसको हम सुलाकर ही करें तो खड़ा नहीं करेगा तो जिंदगी में वो कभी 5 इंच का दीवार नहीं बना पाएगा। हमेशा 10 इंच का ही दीवार, क्योंकि उसकी चौड़ाई 10 इंच होती है।
तो उतना ही का बनाएगा दीवार। अगर हमें 5 इंच का दीवार बनना है तो हमें अपने एटीट्यूड को बदल कर उसको खड़ा भी करना पड़ेगा, है ना। तो चीजें हमको विभिन्न तरीके से बदलने पड़ेंगी। तो सबसे पहले रीडिंग। आपको बहुत 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 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए भी सब कुछ पढ़िए, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपना टेस्ट आपका तय हो जाना चाहिए कि किस दिशा में हमको लेखन करना है, किस दिशा में हमको अपने एजुकेशन को ले जाना है, किस दिशा में हमें अपनी पढ़ाई को ले जाना है। फिर उस दिशा में निर्धारित चीजों को खोज खोज कर फिर उसको और ज्यादा पढ़िए। और पढ़ने के बाद जब बहुत सारे टेक्स्ट को आप पढ़ लेते हैं, तब फिर आप नोट्स बनाइए। किसका क्या आपने पढ़ा, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का नोट्स बनाइए, फुट नोट्स बनाइए। इसमें हमने ये पढ़ा, इसमें एक समीक्षा लिखते जाइए। और तब आपका स्ट्रक्चर बनेगा लिखने का। तब आप अपने आप को लिख पाएंगे, है ना, अपना स्ट्रक्चर बना पाएंगे, लेखन कर पाएंगे। तब कोई भी चीज में लिखना क्या होता है, सिर्फ कहानी लिखना, कविता लिखना सृजनात्मक लेखन है? नहीं। क्वेश्चन आंसर भी आप लिख रहे हैं, वह भी आपका सृजनात्मक लेखन है ना। आप कोई भी एक शब्द लिख रहे हैं और उस शब्द ही आपके सृजनात्मक लेखन में जाएगा या निगेटिव लेखन में जाएगा, पता चल जाएगा। हम लोगों ने कल दो हमारे पास दो लिस्ट है, 2 सूची है ना। मैं शेयर कर रही हूँ दोनों सूची, और दोनों सूची को देखकर आप बताएंगे कि कौन सा अ, सृजनात्मक सूची कहलाएगा और कौन सा असृजनात्मक सूची कहलाएगा। शब्दों की सूची है हमारे पास, है ना। यस और नो? जी दीदी। है। तो हम लोग उस सूची को देखते हैं। रीता सिंह, वेर इज रीता सिंह? यस, रीता सिंह को आप लोग पहचानते हैं? यस मैम। बताइए जरा कौन है रीता सिंह, बताइए, आशिकी बताइए रीता सिंह कौन है। HOD of our department and also a teacher of PhD classes. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारी व्याख्या, है ना। हम बता पा रहे हैं कि कौन क्या है, यह लेखन पर जाएगा। अब अगर उससे आगे पूछा जाएगा कि रीता सिंह के बारे में 5 पंक्ति बोलिए, 5 लाइन बोलिए रीता सिंह के बारे में, तो क्या बोलेंगी? कौन बोलेगा 5 पंक्ति रीता सिंह के बारे में? पूजा बोलो। अनम्यूट। यस। हमारी शिक्षिका का नाम डॉक्टर रीता सिंह मैम है। वे हमें लेखन लेखन की नहीं, वे हमारी लेखन की प्रशिक्षिका है। वो बहुत ही प्यार से पढ़ाती हैं। अ, उनकी कही बातों को हमें उनकी कही बातें हम अमल करते हैं, और हमें उनसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, ठीक है। हमें प्रेरणा भी मिलती है। है ना। तो जब हम 2 लाइन आगे पढ़े, अच्छा, अब ये जो बोला गया, आ, जो पूजा के द्वारा पंक्ति बोली गई, वह सृजनात्मक है या असृजनात्मक है? कौन बताएगा, क्रिएटिव है या नॉन क्रिएटिव है? बताइए वैष्णवी, क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव? क्रिएटिव। क्रिएटिव कैसे? वो आपकी अच्छाई को बता रही है और इससे हाँ, जब समाज। सकारात्मक बातों को जब हम सकारात्मक बातों को बताते हैं तो तो क्या हो क्या हो जाता जाता है? है पॉजिटिव। पॉजिटिव। और और अब अगर हम बहुत सारे उसमें निगेटिविटी डाल देते कि इनसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है,
बिल्कुल सही से नहीं पढ़ाती हैं, जब आती हैं डांटती रहती हैं, दिमाग खराब कर देती हैं, तो फिर क्या हो जाता? असृजनात्मक, है ना। तो वह असृजन के क्षेत्र में आ जाता। लोगों द्वारा ज्यादा कौन सा पढ़ा जाएगा, सृजनात्मक या असृजनात्मक? रचनात्मक। सृजनात्मक, क्योंकि प्रेमचंद क्यों पढ़े जा रहे हैं, अपनी सृजनात्मकता के शर्लक कारण। होम्स क्यों पढ़े जा रहे हैं, टॉल्स्टॉय क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए पॉजिटिव चीजें लिखी, तो वो लिख के दुनिया से चले गए, और बरसों वर्ष बाद भी वो पढ़े जा रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग दो चार्ट देख रहे हैं। दो चार्ट में हम लोग देखेंगे, ये है पहला चार्ट जो हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या शब्द लिखे गए हैं? ये पहले का, ये आज का पहले वाला चार्ट कहाँ गया? यहाँ। अब यहाँ जो ये चार्ट लिखा गया, देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, पहले ही लिख दिया गया कठिन शब्द। जैसे ही कठिन शब्द आ गया, तो कठिन के साथ ही अवरोधक तत्व आ गए, है ना। यानी नहीं समझने वाले शब्द, ये वैसे कठिन शब्द हैं जो हमें भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जो हमारा पाठक वर्ग होगा उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने इन शब्दों को, कठिन शब्दों को लिखा। जब ये कठिन शब्द लेखन में आएंगे, तो वो दुरूह बन जाएगा, कठिन बन जाएगा। और जब वो कठिन बन जाएगा, तो क्या वह संभव है कि सभी लोग सहजता से समझ जाएं? नहीं समझेंगे। उनको समझने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी, सहयोग लेना पड़ेगा, एक प्रवाह उसमें नहीं रहेगा। तो जब उस लेखन में एक प्रवाह नहीं रहेगा, बहुत कठिन कठिन शब्दों को ये सोचकर डाल देंगे कि जो पढ़े अपना माथा धुने, है ना, अपना सर खुजलाता रहे, तो वह सृजनात्मक नहीं हुआ। सृजनात्मक का मतलब होता है सरल प्रवाह। क्रिएटिविटी का मतलब देखते ही आंख को शीतलता दे, आंख ठंडक लगे, आहा आहा भाव आए, तब वह होगा सृजनात्मक। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा वाला अभी आया शब्द, सारे आए। अब ठीक है, अब दूसरे वाला में ये शब्द आए हैं, दूसरे वाला। अब देखिए, इसको देखिए, इन शब्दों को देखिए। इन शब्दों में इसका हेडिंग नहीं दिया गया है, जबकि शब्दकोश में हेडिंग हमारे शब्द, हमारे प्रेम के शब्द, हमारे सरल शब्द लिखना था। चलिए, तो अब पक्षी सभी जानते हैं, नाव सभी समझ जाएंगे, ईश्वर सभी समझ जाएंगे, बादल सभी समझ जाएंगे, शरीर सभी समझ जाएंगे, बलराज वनराज सभी समझ जाएंगे, मनुष्य। तो ये कैसे शब्द हुए? सरल शब्द। शब्द हुए जो सभी लोग समझ सकते हैं। तब इस शब्दों से जब सृजन होगा, तो क्या होगा? सभी लोग समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, प्यार, हिंसा, अहिंसा, स्नेह, सुंदर, बुरा, मर्यादा, भाव, सर्वप्रथम, अध्ययन। तो ये क्या होगा? सभी लोग इनको, जो भी इस, ये सारे शब्द जिस लेखनी में जाएंगे, जिस लेखन में जाएंगे, वह सभी समझ पाएंगे। तो जो लेखन सभी के समझ में आने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के समझ में आने लगे, वह सृजनात्मक लेखन है। और जो कठिन और दुरूह हो, वह सृजनात्मक हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सृजनात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे समाज को लाभ नहीं मिलेगा, और उसको कहाँ रख देंगे? लाइब्रेरी में, है ना। किसी के पास हमारी लिखी किताब हम जाके दे भी दिए लिख कर, और कि रख लो भाई, तो वो क्या हो जाएगा?
हम जाके अपने जो भी हमसे लेगा वो अपने डस्टबिन में डालेगा, नहीं तो अपने कबर्ड में, ज्यादा इज्जत करेगा तो कबर्ड में डालकर छोड़ देगा, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। कौन इतना कठिन पढ़ने जाए, है ना। तो यह है, समझ रहे हैं बात को समझे या नहीं, कि हमें कैसे शब्दों को लेना होगा, कैसे सरल शब्दों को मैम। सरल शब्दों को अपने लेखनी में लेना होगा, ताकि अब इसमें देखिए सारे सरल शब्द हैं। समर्पण, ज्ञान, लेखन, व्यक्ति, विचार, भावनाएं, परंपरा, सोच, समाज, ये सब रोज हम लोग सुनते हैं। जो Yes, ma'am. रोज प्रतिदिन हम शब्दों को सुनते हैं, उन शब्दों को जब हम अपने लेखन में लाते हैं। प्रेमचंद क्यों महान हो गए? कोई बताएगा प्रेमचंद क्यों महान हो गए? सरल भाषा की वजह। सरल और भाषा में। टॉलस्टॉय क्यों महान हो गए? सरल भाषा के लिए। ने सरल भाषा में चीजों को लिखा। तो सरल भाषा में जिन चीजों को लिखा जाता है वह ग्राह्य होता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको तय करना पड़ेगा कि किस भाषा में आप पढ़ रहे हैं, किस भाषा में चीजों को लेकर आप चल रहे हैं। क्लियर? स्पष्ट है? चीजें स्पष्ट हो रही हैं? Yes, ma'am. सभी को चीजें स्पष्ट हो रही हैं? वेरी गुड। चलिए, तो हमारा यह हो गया रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग। हम रीडिंग करेंगे बेहतर से बेहतर, बहुत सारी चीजों को रीडिंग करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना, उसकी समीक्षा करेंगे। पहले हम बहुत सारी चीजों को, अपने टेक्स्ट बुक को ही पढ़िए, उसकी समीक्षा कीजिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसकी समीक्षा करिए, है ना। धीरे 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 आपको अपना टेस्ट समझ में आ जाएगा। आज आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क आपका रहेगा क्या? आज होमवर्क रहेगा, आप एक पेपर उठाएंगे और उस पेपर में फर्स्ट पेज देखिए या सेकंड पेज देखिए या एडिटोरियल देखिए, कोई एक पेज, या सिनेमा वाला पेज, 12-13 पेज होता है ना, उसमें कोई एक पेज उठाइए और उस पेज में कौन कौन सा न्यूज आपको अच्छा लगा, कौन कौन सी खबरें आपको अच्छी लगी, उसका हेडलाइन लिख लीजिए। ठीक है, जो जो अच्छी लगी आप, और उस हेडलाइन को लिख लेने के बाद फिर उसमें से आप क्या कीजिए, जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसके बारे में 4 लाइन लिख दीजिए कि वो क्यों सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हम लोग को दो तरह की खबरें पसंद आती हैं। एक खबरें जो सनसनीखेज होती हैं, ऐसे कांड हो गया, ऐसे मर्डर हो गया, ऐसे लड़कियों के साथ घटना घट गई, ये हो गया, तो बड़ा हम लोग खोज खोज के पढ़ते हैं। एक, और दूसरा दूसरा तो हमको नहीं पता कि क्या पसंद आता है। जैसे मुझे साहित्य की चीजें पसंद आती हैं, मैं हिंदी की पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मुझे हिंदी के साहित्य की चीजें पसंद आती हैं। जो इंग्लिश साहित्य वाले होंगे इंग्लिश साहित्य पसंद आएगा। मगर और को, आप लोगों को क्या पसंद आती है, वो आप लोगों को अपना टेस्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या पसंद आती है। हिंसा की चीजें पसंद आती है, अहिंसा की चीजें पसंद आती हैं, सृजनात्मक, जो कोई व्यक्ति जीवन में कुछ किया है उसकी स्टोरी आपको पसंद आती है, समीक्षाएं पसंद आती हैं, कथा कहानियां पसंद आती हैं, क्या पसंद आता है उस पेपर में। आज से आप अपने टेस्ट को, लिखने और पढ़ने के टेस्ट को स्पष्ट करना शुरू कर दीजिए। खाने का टेस्ट तो हमको लगता है सबको पता होगा कि आप लोगों को खाने में क्या पसंद है। पसंद सभी को पता है ना अपना टेस्ट खाने का? हाँ या नहीं? निधि सिन्हा, अपने खाने का टेस्ट पता है आपको, क्या पसंद है नहीं पसंद है? पल्लवी, आस्की, कुमारी, Yes, ma'am. सभी को पता है। वेरी गुड। तो Yes, ma'am. हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अपने पढ़ने के टेस्ट को आज से लिखेंगे कि हमें पढ़ने में क्या पसंद है। ज्यादातर स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं
किसी भी तरह के रोजगार की प्राप्ति के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को पढ़ाई सिर्फ कंपटीशन की तैयारी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने की तैयारी, पढ़ने जाते हैं। वैष्णवी पढ़ने गई है किस लिए? क्योंकि उसे नौकरी ले लेना है किसी तरह, है ना। पढ़ने का उद्देश्य रोजगार परक हो गया है। अब नौकरी अगर 20,000 की मिलने वाली है, वो पढ़ाई छोड़ो, ठीक है, मगर उसी नौकरी से किसी को 10 लाख का भी पैकेज मिला है, वहां दिमाग ही नहीं जा रहा है कि वो कैसे मिला। उसी पढ़ाई से किसी को 10 लाख का पैकेज मिला है, तो कैसे मिला है, हम उसकी खोजबीन करें और उतनी मेहनत अपने अंदर कर कर वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। तो वहां 5-7 लोग ही पहुंचता है, वहां कंपटीशन कम है, वहां कंपटीशन कम है, लेकिन उस कंपटीशन तक हमारा दृष्टि ही नहीं पहुंचता है, हमारी दृष्टि ही नहीं पहुंचती है ना। हम किस भीड़ में लगे हुए हैं? जहां करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ है, उस भीड़ में 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी वाले भीड़ में हम लगे हुए हैं। एक ही पढ़ाई से दोनों के दूरी नापी जाती है ना। यहाँ सबसे ऊपर भी पहुंच सकते हैं, और ये बीच में भी सामान्य में रोजगार परख से हो सकते हैं। तो आप टेस्ट तय कीजिए। और आज तो खैर ये वाला टेस्ट नहीं करना है, आज अपना टेस्ट देखना है कि मुझे पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीजें मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। तो यह टेस्ट आपको आज डेवलप करना है, ठीक है। तब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को समझ पाएंगे। टेक्स्ट बुक से भी आप पता लगा सकते हैं। किताब खोलिए अपने टेक्स्ट बुक को, और उसमें कौन सा चैप्टर आपको सबसे पसंद आया और क्यों पसंद आया, है ना। अपने यूनिट्स को, अपने सिलेबस के यूनिट्स को खोलिए, और इस यूनिट्स में जाकर देखिए कि कौन सा यूनिट आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, और ज्यादा पसंद आ रहा है तो क्यों पसंद आ रहा है। पनीर की सब्जी हमें पसंद आ रही है तो क्यों पसंद आ रही है, चिकन पसंद आ रहा है तो क्यों पसंद आ रहा है, मछली। अब मछली, अभी हम बोलेंगे किनको किनको मछली पसंद है, तो कुछ लोग बोलेंगे हमें पसंद है, कुछ लोग बोलेंगे हम तो कभी आज तक जिंदगी में खाए ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, उसकी सुगंध भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये टेस्ट हमें पता है। ठीक वैसे ही टेस्ट हमें अपने शिक्षा में, अपने एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, अपने लेखन में, अपने पठन पाठन में हमें होना चाहिए, वो टेस्ट। तो उस टेस्ट को आप लोगों को डेवलप करना है, ठीक है। तब उसके आगे हम लोग शॉर्ट स्टोरीज लिखे। जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, तब आप शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे, तब आप नोवेल को देखेंगे, तब आप असेसमेंट कर पाएंगे अपना कि हम किस स्तर पर हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? तो आज क्या करेंगे, होमवर्क क्या है आज का आप लोगों का? बताइए फटाफट। निरंजन, क्या है आज का आपका होमवर्क? मैम न्यूज़पेपर का हेडलाइन लेकर और उसमें से जो अच्छे हेडलाइंस है उसको पढ़। अच्छे और खराब नहीं, जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर वाले ने तो सब अच्छा डाला है, इसलिए अच्छा डाला कि उसका पेपर बिके। मगर आपको उसमें कौन सा अच्छा लगा, अपना टेस्ट डेवलप करना है, अपना टेस्ट बताना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ, क्लियर है सभी को? आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है पूजा?